कोई रहता है निर्वस्त्र, कोई शरीर पर लगाता है भभूत, कोई नाचता है तो कोई डमरू बजाता है, किसी की जटाएं करती है सबको आकर्षित, कोई अपनी वेशभूषा और मुद्राओं से खींचता है सबका ध्यान, तो किसी का योग करता है सबको हैरान। जी हां, कुंभ में आने वाले लोग तरह तरह के साधु सन्यासियों को देख अभिभूत हो जाते हैं। अब आपको इन साधुओं के संसार के बारे में बताते हैं। हर कुंभ में नगा साधु सबके रहस्य के केंद्र में रहते हैं। इनका रहस्य सबको चौंकाता है। जानकारों का कहना है कि नगा शब्द संस्कृत के नागा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। इस तरह इस पर रहने वाले लोग नगा कहलाते हैं। नगा का अर्थ नग्न रहने वाले लोगों से भी है। ज्यादातर नगा सन्यासी साधु गुफा में रहते हैं और समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसलिए इनके बारे में पता लगाना मुश्किल होता है। कुछ नगा सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं तो कुछ निर्वस्त्र रहकर भी भक्ति और योग में रमे रहते हैं। भोले की भक्ति में इनका सारा जीवन कट जाता है। ये जड़ी बूटी और फलों के सहारे ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं। आम लोगों को नगा साधु दर्शन नहीं देते। इनका पूरा संसार अपने अखाड़े तक ही सिमटा रहता है। लेकिन देश में जब जब कुंभ या अर्ध कुंभ का आयोजन होता है तब तब नगा साधुओं का अखाड़ा इसमें शिरकत करता है। संतों के 13 अखाड़ों में से सिर्फ 7 सन्यासी अखाड़े ही नगा साधु बनाते हैं। गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुके इन साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय लगता है। नगा साधुओं के अखाड़े से जुड़ा कोतवाल अखाड़े और नगा साधुओं के बीच सेतु का काम करता है। जंगल और गुफाओं में रहने वाले इन नगा साधुओं को कुंभ में बुलाने का काम हो या फिर इन तक कोई सूचना पहुंचानी हो, ये काम कोतवाल ही करते हैं। सनातन परंपरा के प्रतीक माने जाने वाले अखाड़ों और इनसे जुड़े नगा साधुओं का वैभव कुंभ और महाकुंभ में ही देखने को मिलता है। दूसरे तरह के साधु सन्यासी वो होते हैं जो अधिकतर गेरुआ या सफेद वस्त्र में दिखाई देते हैं। कुंभ में अघोरी साधु भी दिखाई देते हैं। अघोरी शमशान घाट पर रहते हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शव पर बैठकर साधना करते हैं। जाहिर है साधु सन्यासियों का संसार अद्भुत है और ये रहस्यों से भरा पड़ा है।